लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, उनकी टीम कह रही है, कांग्रेस मोब की टीम पर, ईडी पर, पुलिस पर, मीडिया पर और मशीन पर गर्व है, इसीलिए 400 पार कर रहे हैं। इन सब में जो है निष्पक्ष करा ले तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। 50 पाना मुश्किल है, 50 सीट। कोई भी न्यूज हो तो लोग सर्वे कहाँ करेगी, जहाँ बीजेपी वाले रहते हैं। समझो, केवल बीजेपी वालों से पूछे, मैं किसको लगाएगी, बीजेपी वाले। कट्टर हिंदू आए, मतलब बीजेपी में झुटिया लखा भाई नफरत की तरफ जाना चाहेंगे या मोहब्बत की तरफ? नफरत बीजेपी फैला रही है पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार में, लेकिन आप लोग ठगे गए हैं। कांग्रेस की देन है जो साधन है, आज लोग रायबली का अनाज खाने को पा रहे हैं। बीजेपी की देन है, 400 सिलेंडर 1200 का बिक रहा है। ये बताइए, रायबरेली में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है। रायबरेली की जनता देश के लिए कांग्रेस पक्ष में खुद वोट डालती है। वो वोट मांगे या ना मांगे, यहाँ की जनता समझदार है। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं रायबरेली में हूँ और आप हमारा शो देख रहे हैं जनता का हित। रायबरेली में इस बार क्या होगा, कानून व्यवस्था किस तरह है और किसानों की सुरक्षा को लेकर सरकार के क्या इंतजामात हैं, इस पर हम बात करेंगे। चाचा बहुत देर से पेपर पढ़ रहे हैं आप आए? हाँ भैया, देख रहे हैं, कौन काम नहीं बैठे पेपर काम वाम नहीं है। कौन काम है का, देखो साढ़ मार डन है, सारे चोट चपेट खा गए। साढ़ मत डरिस और का चोटवा दी नहीं, देख रहे हो, चोट खा गए। चोट साढ़ से लगा? साढ़ से लगा भैया, देख लो, सरकार इनका इंतजाम नहीं कर रही, मार डाई साढ़। इतने जानवर छूटे कि रात में सोना हराम है। गांव के अंदर घुस जाते, खेत भी चढ़ते हैं, कोई इंतजाम नहीं ना। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है रायबरेली का। रात दिन हर हाल। मोदी योगी कह रहे हैं कि देश नंबर 1 पे है, काम कर रहे हैं, रात दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नहीं काम काम कर मोदी। आज तक कोनो काम नहीं किया उन्होंने, बतावे हमका। जैसा 10 साल बीत गए उनका। मोदी जी काम तो कर रहे हैं ना? काम कर रहे हैं, लेकिन क्या साढ़ मारे डाल रहे हैं या कौन काम कर रहे हैं? छुट्टा घूम रहे हैं। साढ़ पे बात करना चाह रहे हैं, इस पर भी बात करिए। आप बता रहे हैं साढ़ घूम रहा है, ये क्या लिखा है देखिए। आप खतरे में है कि नहीं खतरे में? खतरे में तो है ही है। हाँ, तो खतरे में तो है। अच्छा, खतरे में है ना? हाँ। किस चीज से खतरे में है? ये सरकार से खतरे में, कोई सुरक्षा नहीं। साढ़ घूम रहे, मार रहे, दिन भर उनकी ड्यूटी करो, रात भर ड्यूटी करो, खेत खा रहे हैं। अरे चाचा, हम ये खतरा नहीं बता रहे हैं, हिंदू खतरे में है। खतरे में नहीं। 2014 से पहले झुक के चलता थे। देखो कांग्रेस सरकार में आप लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते थे, सुना पढ़ते थे भैया। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। अरे वो लिखा है भैया, उनकी सरकार चाहे जेल लिख दिया, भाई ज्यादा बोलो जेल जाओ। कांग्रेस से सरकार में तो हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते थे। कांग्रेस सरकार में और कहाँ? कांग्रेस से सरकार में हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते थे सब। हाँ। यहाँ से इंदिरा गांधी की छवि रखने वाली, इंदिरा गांधी के सेम दिखाए वाली प्रियंका गांधी आ रही मैदान में, क्या लग रहा है? आप समझो, इंदिरा गांधी ने नहर न लाए होती कांग्रेस सरकार में, तो आज जनता भूखन न मर जाती, तो बेकार रहा। एक एक दाना का तरस रह जाती अगर इंदिरा गांधी नहर न लाए होती। नहर न लाए होती तो। और बीजेपी वाले कह रहे हैं हम ही सब कुछ दे रहे हैं। अब कुछ का दिन बतावें, किसान के लिए का दिन कुछ। 2000 रुपया 2000 रुपया का खाद का दाम हुई ऊपर से बढ़ा। सब चीज़ तो किसाने से लिया, तेल का डीजल का दाम हुई बढ़ाए। अब वादा तो लीन है कि अब की सरकार बने दियो, सब कुछ दुगना कर दे भाई। अब की सरकार बनी है तो जही भी मुर्गा बना दे कि हिंदू के वही बलका बकरा। हिंदू का मुर्गा बना दिया? और का सबका बना, हिंदू का मुर्गा बना दिया, सबका बना दिया है भैया। हिंदू मुस्लिम का है। यहाँ आइए, आप भी आइए। अरे यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अरे आइए, अरे आओ आओ, अरे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, मतलब मुर्गा बना देंगे। हाँ, 2024 के चुनाव आ गया है, क्या लगता है 14 से पहले? ये बताइए। इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा को सुनना भी गुनाह। मतलब ये हेडलाइन देखिए आप, बहुत बारीकी से समझिएगा। क्या समझ में आया? क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। अशोक कुमार। अशोक कुमार, क्या समझ में आया? ये गलत दिए, गलत दिए। हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ी गई है। जब सरकारें नहीं थी तब भी पढ़ी जाती थी, आज सरकारें हैं तब भी पढ़ी जाती। शासन में आप लोग पढ़े होंगे हनुमान चालीसा, मतलब आपके बाप दादा पूर्वज? क्यों नहीं, सब कोई पढ़ता था, आज भी पढ़ते हैं। यहाँ से प्रियंका जी आ रही हैं मैदान में, क्या लग रहा है? 100% जीतेंगे भैया। 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे प्रियंका जी।
आप लोग कांग्रेस को जिताना चाह रहे हो, क्या मोदी जी नफरत फैला रहे हैं क्या? मोदी नफरत नहीं फैला, जनता परेशान है भाई इनसे, जो ये ऐसा ऐसा वो लगा दिए हैं। हाँ। जनता पर इसलिए नौकरी तो दीन है ना। नौकरी कहाँ, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी किसको दिया? नौकरी वही नौकरी दे दिया, रात भर ड्यूटी करो और फिर दिन भर घर में सो, रात की ड्यूटी करे, अपनी ड्यूटी खुद की ड्यूटी दिए हैं, जानवर को ताको खेत में। अच्छा, मतलब किसान वाला, मतलब खेत, हाँ, खेत। ताको दिन भर हाँ। उनको। हाँ, यही ड्यूटी है, और कौन ड्यूटी दिए हैं? कहे रोजगार नहीं रहेगा और का? रोजगार रहेगा, बताओ कहाँ तो रोजगार? राहुल गांधी जो ऐलान करने के जैसे हमारा सरकार बने सबसे पहले 30 लाख रोजगार देंगे जो खाली पड़ा है। अब भाई सरकार उनकी बने तो अब देखा जाएगा। अभी क्या लग रहा है राहुल गांधी जो कहते पूरा कर देंगे? करेंगे। प्रियंका जी में आपको क्या दिखता है? हमको प्रियंका जी से ये लग रहा है कि अगर सरकार उनकी बनी हाँ। तो कुछ ना कुछ करेंगी भाई, विकास यहाँ के लिए विकास करेंगी। इंदिरा जी के शासन काल में 28 फैक्ट्रियाँ थी रायबरेली के अंदर। इंदिरा जी के कार्यकाल में हाँ, 28 फैक्ट्रियां फैक्ट्रियाँ थी। सामने बुजुर्ग कर्मचारी बैठे हैं, पूछ लीजिए अगर हम झूठ बोलते हो। 28 फैक्ट्रियाँ थी रायबरेली के अंदर। आज देखिए क्या हाल है, कोई भी फैक्ट्री 10 साल से आगे नहीं चल पाई, सब काम खत्म। अगर महाजनू 2-4 ना हो तो आदमी यहाँ भूखे मरे। ना हुए, अगर 2-4 यहाँ महाजनू फैक्ट्री ना हो, अपना काम ना करे तो भूखे मरे। पूरी देख लीजिए क्या हाल है रायबरेली का। कूड़े में डाल दिया रायबरेली। जी जी, देख लीजिए आप। 10 साल में मोदी जी ने रायबरेली के लिए कुछ दिया है? कुछ नहीं भैया, क्या किए? चाचा आप कर्मचारी हैं, हम कर्मचारी अब रिटायर हो गए हैं। किस में थे आप? सिंचाई खंड में थे। सिंचाई खाने में थे। ये बताएं कि 88 फैक्ट्रियां थी यहाँ पर, तो उसमें से कुछ गिना पाओगे? अब हम नहीं गिना में रही। यह इतना देखा कि इंदिरा जी ने जयपुरिया मिल को ईंटा हमारे सामने रखा है। इंदिरा गांधी जी ने? इंदिरा गांधी जी ने जहाँ से आकर ईंटा उन्होंने उद्घाटन अपने हाथ से किया है, तब यह सब पूरा रायबरेली का विकास हुआ। तब विकास हुआ है। हाँ, नहीं विकास नहीं था। लेकिन मोदी जी भी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं भाई। 5 किलो राशन है क्या अपनी जेब से दे रहे हैं भैया? यहाँ जनता का राशन यही। कांग्रेस सरकार में तो ये भी नहीं मिलता था, बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार अब सही काम कर रही थी, वो चोर चमारी नहीं कर रही थी, तो कहाँ से दे? उसके पास इतना वो पैसा थोड़ा कि तुम्ही को लूट के तुम्ही को दे। लेकिन कॉलोनी नहीं मिला होगा। अब कॉलोनी तो हमको नहीं मिला, तो हम भाई हम क्या बताएं। कांग्रेस सरकार में कहाँ मिलता? कांग्रेस में नियम तो उन्हीं का लागू किया हुआ है सब कुछ, ये जो सरकार उन्हीं के खाली वो कर रही है बस। अच्छा, कांग्रेस ने एक ऐलान किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी तो 10 लाख रुपए जो है सालाना, मतलब 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाता है। क्या लगेगा, क्या लग रहा है? राहुल ने ऐलान किया है, दे देंगे? ये तो हम नहीं कह सकते, पर देश का विकास करेंगे, ये भरोसा है कांग्रेस पर आप जी। कितना भरोसा है भाई? नफरत की तरफ जाना चाहेंगे या मोहब्बत की तरफ? हम तो भैया नफरत तरफ नहीं, मोहब्बत तरफ है। नफरत बीजेपी फैला रही है पूरी तरह से। बीजेपी नफरत फैला रही है? हाँ, बीजेपी पूरी तरह से नफरत फैला रही है। हिंदू मुस्लिम वही तो कर रही है। अरे भाई ये देखिए बयान दिया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बबलू, बबलू, पूरा नाम बताइए। विक्रम सिंह यादव। विक्रम सिंह यादव। ये देखिए लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा को सुनना भी गुनाह। हम लोग हनुमान चालीसा कांग्रेस शासन पैदा सन 73 में पैदा बना, थोड़े पैदा मिल सन 73 में पैदा। 14 में हमें लग रहा है। 14 में अगर पैदा हो तो हनुमान चालीसा के मंदिर नहीं रहे, भगवान आस्था नहीं रही, कोई चीज की आस्था थी कि नहीं थी? हाँ थी। अयोध्या लोग जाते थे, नहीं जाते थे? विधवा जाते थे, बस बुक करा के जाते थे। आज लोग गरीब आदमी अयोध्या जाने के डर रहा है। काहे डर रहा है? अरे इतनी व्यवस्था वहाँ फैला दी गई है, प्रशासन, शासन प्रशासन सब कुछ है वहाँ। लोग महंगा होटल है, महंगा होटल बुक वीआईपी लोगों के लिए है, आम जनता के लिए थोड़ी है। आम जनता के लिए कुछ। अरे मोदी जी कह रहे हैं घुसपैठिया चाहता है। घुसपैठी नहीं, वो कमाने के सूत्र बनाया गया है। ठीक, आरएसएस के अड्डा है वो। नहीं बता रहे हैं घुसपैठिया है, मुसलमान घुसपैठिया नहीं, मुसलमान आज तक अयोध्या में नहीं थे। मुसलमान ने कितना बलिदान दिया है आप बताइए भारत के लिए? किन लोगों ने दिया है हमको बताइए आप? कांग्रेस की सरकार में, लेकिन आप लोग ठगे गए हैं। कांग्रेस की देन है जो सादा लहर, आज लोग रायबरेली का अनाज खाने को पा रहे हैं। बीजेपी की देन है, 400 सिलेंडर 1200 का बिक रहा है। कांग्रेस ने लूटा है यही रायबरेली को। 70 साल में जो हुआ 14 साल में खत्म हो गया। 70 साल में जो हुआ 14 साल में खत्म हो गया। 2014 और 2024 तक। हाँ, खत्म हो गया, खत्म हो ही गया। लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे, रोजगार है ही नहीं गई। प्रियंका जी आ रही हैं आपके बीच में। रेट क्या हमको आप बताइए, क्या रेट है गेहूँ? अब ये तो मोदी जी को पता, क्योंकि वही अनाज देते हैं। अनाज मोदी जी दे रहे हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, 5 बीघा गेहूँ चरा जाता है।
5 किलो अनाज देते हैं। 5 बीघे गेहूं चला जा रहा है। आप मीडिया है, आप चली गाँव दिखाते कितने सांड है, कितने जानवर इसके पहले नहीं थे। लोग दूसरे थे, यूज होता था, चारा पानी देते थे, दूध भी खाते थे, कृषि उत्पाद भी बढ़िया करते थे। अब कौन करने वाला है? खरीद फरोख्त बंद कर दिया, इसलिए हमें लग रहा है गाय ज्यादा। फिर तो चल रहा है, उन्हीं लोगों को चला। बीजेपी करके कहाँ बंद है? कोई कटान बंद हमको बताइए, सारे कटान चल रही है। लेकिन एक बात बताएं भैया, कुछ भी आप कहिए, बीजेपी सरकार में अगर आप हिंदू हैं तो सीना तान के चल रहे हैं, वरना मुसलमान भैया हाँ झोटैया पहले भी झोटैया आज नहीं रखे, ठीक है ना। अब झोटैया दिखावा वाले लोग रखे थे, जो असली हिंदू झोटैया नहीं रखे, जो दिखावटी है बना हुआ उसके बाद झोटैया आप देखेंगे। यहाँ रायबरेली में प्रियंका जी आ रही हैं मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रियंका जी आए, जिसको लड़ना वो लड़े, जिसको लड़ना लड़े। एक तरफा माहौल रहेगा एक तरफा बीजेपी का। कांग्रेस बीजेपी की जमानत जब्त रायबरेली में होगी। कोई प्रत्याशी बीजेपी को नहीं मिला रायबरेली लड़ने के लिए। अरे ऐसा नहीं, लाइन में है बताइए, लोग, कोई लाइन में हो, लाइन में सब है पीछे आगे पीछे हो रहे, लड़ने वाला कोई नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि लाइन में आ जाए, सब आगे पीछे धक धक कर आप रहे हैं। हिंदू हो तो आप पक्का बीजेपी को वोट करोगे? नहीं, हम हिंदू, बीजेपी वाले हमको हिंदू मानते हैं, हम तो यादव हैं। अगर हिंदू माने तो हमको भी सब जगह आमंत्रित करे। भाई हिंदू मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत नाराज है, इतना नाराज है, देख रहे हैं। क्या लग रहा है आज का युवा क्या सोच रहा है भैया? आज की युवा कैसा बेरोजगार बैठा, सोच क्या रहा? कुछ बचा युवा के पास? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी? नहीं खुल पाएगी। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की, राहुल गांधी की नहीं खुल पाएगी। सब तो उनके हाथ में चल रहा है, बीजेपी वालों के हाथ में, जो चाहे वो करे रहे हैं। युवा के बीच में बचा क्या है? युवा के पास जो है। भाई आप बहुत ज्यादा नहीं नाराज हैं यार, हम जो शिक्षा खत्म है, हमें लड़का पढ़े न पाए तो हनुमान चालीसा का मुजवानी पढ़ा जाएगी। हिंदी आओ का भाग कुछ तो हुए। सरकारी स्कूल देखो क्या व्यवस्था है, जब हिंदी नहीं तो हनुमान चालीसा कैसे पढ़ लिया जाए? कांग्रेस ने जो ऐलान किया है कि हम 1 से लेकर 12 तक पढ़ाएंगे। कांग्रेस के शासन में पढ़ाई व्यवस्था ठीक थी, गरीब अमीर सब पढ़ा रहा था। तो राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना देंगे हम। सब दे रहा है, देने की बात नहीं, कोई लालची नहीं है। हिंदुस्तान बर्बाद है, ये मान के आप चलिए। किसने किया? बीजेपी ने किया। और किसने किया? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। जो क्या बूटी उटी पी हो क्या, मतलब बुराई का? बीजेपी वाले ने हमको बूटी थोड़ी पिलाई कि आरएसएस हमने ज्वाइन किया उसमें पिला रहे हैं। नफरत तो उनके पास है। आज हनुमान दल है तो आज बछड़ा दल है तो आज फलाना दल है। कोई दल को इसके पहले बने थे, कोई दल नहीं। देखो कितने शान से खड़े हैं भगवा पहने, इससे पहले नहीं पहनते। भगवा हम लोग ने पहले क्या भगवा नहीं था, इसके पहले नहीं था। 2014 के बाद 24 का चुनाव आ गया है और वादा बहुत हुआ है। मोदी जी ने 2 करोड़, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर चर्चा की थी कि हम करेंगे। किया क्या उन्होंने? किया क्या उन्होंने? क्या किया बताइए आपने? आप बताइए ना क्या किया है? आप ही लोग बताते कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने के लिए क्या किया उन्होंने, बताइए। उनका वादा पूरा मीडिया बता रही है, मीडिया उनके हाथ में है। आप लोग बताओ कि कोई काम है गिना दो, एक बीजेपी गवर्नमेंट गिना दो। हम क्यों गिनाए भाई? भाई बीजेपी, आप मीडिया वाले तो उनकी वाह बड़ाई कर रहे हो। सपा वाले, कांग्रेस वाले बयान ले दो, जहाँ 4 बीजेपी वाले उनकी माइक डाल देते हो। सपा अन्य लोगों से पूछो, उन्हीं के पास जहाँ सर्वे होता है केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास। गांव में सर्वे करिए आप। जो चाहे आज तक कोई भी न्यूज हो तो लोग सर्वे कहाँ करेगी? जहाँ बीजेपी वाले रहते हैं। समझो, केवल बीजेपी वालों से पूछे मैं किसको लगाएंगे? बीजेपी वाले। बस वोट किसको? बीजेपी को देंगे। बीजेपी मतलब कांग्रेसी और सपाइयों के बीच जाते नहीं। देखो हम लोग मतलब हमारी उम्र करीब 36 साल है और जब से मैं वोट करने लगा हूँ कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। कांग्रेस को? हाँ, और कांग्रेस को अब की भी देंगे। अरे आपकी तो प्रियंका गांधी आ रही हैं, नेहरू की नई पीढ़ी। प्रियंका की बात छोड़ दीजिए, अगर कांग्रेस का कोई छोटा से छोटा लीडर भी आ जाए तो रायबरेली कांग्रेस को ही वोट करेगी। 70 से 80%। 100%। चाहे छोटा कार्यकर्ता आ जाए और कहीं प्रियंका जी आ गई, कंफर्म हो गया है। प्रियंका जी आ गए तो और अच्छा होगा उनके। कितने लाख वोट, कितने हजार वोट? अरे ये मान के चलिए माता जी जैसे उनकी वोट से जीती थी उतनी वोट से वो भी जीतेंगी। 1 लाख? 2 लाख वोट से कम। 2 लाख से प्रियंका गांधी जी गारंटी है रायबरेली से जी। 5 लाख क्या कह रहे हैं? 5 लाख चाहिए 5 लाख। और क्या? भाई आप बताए कितने लाख? हम नहीं बता पाए। भाई कितने लाख? 5 लाख भैया बोल। भाई रायबरेली से प्रियंका जी। भैया वोट तो हम गिने ले, तो बीजेपी वाले गिने, जितनी वोट कांग्रेस की। अगर जबरदस्ती ना डालिए तो टोटल वोट कांग्रेस का है। यहाँ से 4-5 लाख कांग्रेस निकले, कांग्रेस जीत जाएगी। जीत जाएगी।
प्रियंका जी अगर आ गई तो, हाँ और वरना जीत तो पक्की है। आए जीत तो मतलब हम कहते वो आए भी तब भी जीत जाएंगी। पर्चा भर के चली जाए, पर्चा भर के चले, किसी के यहाँ आने की जरूरत नहीं उनको। पर्चा भर के चली जाए, पर्चा भर के चली जाए, या वहाँ अपने छोटे से छोटा कार्यकर्ता बूथ लेवल का भी वो यहाँ खड़ा कर दे तो 5 लाख पार करा सकती हैं वो। 5 खाली लाख? एक बार आ जाए वो यहाँ। बस एक बार आ जाए, बस 27 तारीख को आ रही है। हाँ, तो बस नामांकन करके जाए, बस कि हम लोग लगे हैं यहाँ पर। 27 तारीख को आ रहे हैं प्रियंका जी। कांग्रेस को नहीं आने से पहले आप लोग क्या कहेंगे? स्वागत। ये बताइए, रायबरेली में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है। रायबरेली की जनता देश के लिए कांग्रेस पक्ष में खुद वोट डालती है, वो वोट मांगे या ना मांगे, यहाँ की जनता समझदार है। हाँ, आ रही हैं। रायबरेली के लिए बताइए, आज तक ने बीजेपी गवर्नमेंट ने किया क्या? एक योजना बीजेपी गवर्नमेंट ने, एक फैक्ट्री बताइए, हिंदुस्तान के लिए भी नहीं, खाली रायबरेली के लिए बताएं, हिंदुस्तान की बात छोड़ दो कि यहाँ के बारे में बताइए। ITI फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, दिया क्या उन्होंने? अरे प्रयागराज चला गया है कुछ चीजें। प्रयागराज क्या गया है? प्रयागराज यहाँ का उठा के चला गया भैया, पॉइंट दे रहे हैं, बोलो, है ना? प्रयाग पॉइंट दे रहे हैं। अरे हम बता रहे हैं कि भाई ये हो रहा है। ये बीजेपी वाले हैं, ये हमारे तुम्हारे नहीं है। जितने मीडिया तो बीजेपी के है। हम लोग बीजेपी वाले हैं भैया, सब बीजेपी के। अरे भाई बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले आप नहीं है, लेकिन बात करते हैं बीजेपी की ज्यादा, इसलिए बीजेपी वाले तो यहाँ पर सर्वे कर लेते हैं। क्या लग रहा है चाचा, कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस हाँ भाई, जीत रही है। पक्का? कौन जीत रहा है? कांग्रेस है। वो कट्टर हिंदू आए। मतलब बीजेपी में झुटिया रखा लिया क्या नाम है भाई? देवेंद्र कुमार। 2024 का चुनाव आ गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में कांग्रेस मुक्त, हम इसीलिए रायबरेली आ गए। भैया हम लोग तो कांग्रेस ही हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, उनकी टीम कह रही है कांग्रेस मुक्त, अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त। अपनी टीम पर, ईडी पर, पुलिस पर, मीडिया पर और मशीन पर गर्व है, इसीलिए 400 पार कर रहे हैं। इन सब में जो है निष्पक्ष करा ले तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। 50 पाना मुश्किल है, 50 सीट 50 सीट पाना। कौन कौन सा चीज हटा दे? ईडी हटा दे, ईडी को अपने जो है निष्पक्ष करने दे, चुनाव आयोग और उसके अध्यक्ष को अपना निष्पक्ष करने दे, और मीडिया को इंटरफियर करना बंद कर दे। निष्पक्ष कर दे। लोकतंत्र का जैसा स्तंभ है वैसे वो काम करे। जैसे अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात आई, ठीक है, या जितने भी स्कैम की बात आई, उन स्कैम पर मीडिया खुल करके बोलना चालू कर दे। लेकिन मीडिया क्या होता है, वही संबित पात्रा की तरह बोलती है। बात हम कर रहे हैं रोजगार पे, वो कश्मीरी पंडित की बात करने लगते हैं। बात हम कर रहे हैं विकास की, वो जो है मंदिर की बात करने लग रहे हैं। बात हम कर रहे हैं किसी बिछड़े या दलित के जो है ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बात वो हिंदू मुस्लिम करने लग रहे हैं। और रही बात वादों की, 2 करोड़ की, अरे भाई 30 लाख भर्तियां खाली हैं, उनको भर लो, जिसके बारे में राहुल गांधी ने ऐलान कर चोट करके कहा है। और रही बात राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार ही हटा दो, गांधी परिवार हटा दो उसको बगल में करो। कांग्रेस के चलो साइड करो, हाँ, अंदर हो गया। जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रधानमंत्री बने, जो अगर अपने जो है मैनिफेस्टो में लिखा है उसको पहले ही सदन में पूरा किया है, पहले ही सदन में। अरे इस तरह तो मोदी जी भी पूरा कर रहे हैं, बता रहे हैं। मोदी जी क्या पूरा किए? 2 करोड़ रोजगार कहाँ भैया? 30 लाख खाली, वही भर्ती कर दो। किसानों की बात, मिला, किसानों की 15 बात लाख मोदी आपको जी मिला? करते हैं। अरे वो जुमला था। इधर देखिए, तो ये भी जुमला है, मोदी जुमले किसानों की बात मुद्दा, अरे अब गारंटी का गारंटी आ गया, अब गारंटी आ गया। यार गारंटी किसकी ले, किसकी गारंटी ले? मोदी जी की ले क्या ले भाई, आप बताइए। कह रहे तीसरी बार मौका दे दो, तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। अरे पत्नी से मौका नहीं ले पाए एको बार तो जनता से का ले पाइए यार, पत्नी से लिए पहले। बस उनका कॉन्फिडेंस अपने जो है अपने शास्त्रों पे है, जो शस्त्र उनके पास हैं। मैंने अभी बताया, ईडी, पत्रकार या न्यूज चैनल, जब यही उनके पास है, इनको अगर निष्पक्ष कर दें, हम कहते हैं आने वाले जो है मार डरता, इधर आओ जरा। अरे मार डरे हम करें। सही कहा था ने, देख लियो। ये बताओ लागे कहीं साढ़ हमका दौड़ा ली। 500 साढ़ है यार, ये देखो सरकारी जमीन पड़ी है 22 बीघा। 500 साढ़ है, देख लो अब। काय गौशाला नहीं ना का? गौशाला में शाम को ले जा, सुबह खोल दे, चारे पानी नहीं, गौशाला क्या दे? बता रहे हैं हमका गजब का। चलो स्कैम है, गौशाला भी एक स्कैम है, ये भी स्कैम है। स्कैम है, ये भी एक स्कैम है। इनकी योजनाएं कागज पर होकर के निकलती हैं और अपने मंत्री को जेबों में भर लेती हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो इनके पास भ्रष्टाचार जितने हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। ये खुद स्वयं में भ्रष्टाचारी। लेकिन कट्टर हिंदू तो हैं, हैं? कट्टर हिंदू तो कट्टर हिंदू, किसी हिंदू का सम्मान नहीं करते। हिंदू का मतलब होता क्या, यही नहीं पता उनको। वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ वो मूर्ख बना रहे हैं, दुनिया को मूर्खता बना रहे हैं। क्योंकि राजनीति जब हिंदू और मुस्लिम या जात पक्ष की जाती है तो वो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, हिंदू के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, कि हम खुश हो जाए हिंदू हैं हम खुश हो जाए मुस्लिम हैं। हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो। हिंदू के लिए अगर करते तो उनको SC दिखता,
यहाँ का रैदास दिखता, तमार दिखता, पासी दिखता, ओबीसी दिखता, बिछड़ा दिखता, यादव दिखता, मुराई दिखता, हिंदू के लिए कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ जातवाद बांटे, कहाँ हिंदू है? हिंदू की नज़र से कहाँ देख रहे हैं? वो चमरवा है, वो पसिवा है, वो यादव है, वो मौर्य है, वो मुसलमानवा है, इस तरह से देख रहे हैं। हिंदू कहाँ है यहाँ पर? हिंदू की तो बात ही नहीं करते हैं ना वो। अच्छा, जय श्री राम एक साथ तो बोलते हैं क्या जय श्री राम बोलना तो श्री राम जी की जो है उसमें बोल रहे हैं ना, लेकिन उनके कहने से अगर हम बोल रहे हैं तो ये तो बहकाना हुआ ना भाई। अगर हम नारा लगा रहे हैं, हम राम के भक्त हैं, राम जी को मानते हैं, राम की पूजा हम करेंगे। और रही बात हिंदू की, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। हाँ हुआ। राष्ट्रपति कौन है हमारे? दलित से हैं। क्या राम मंदिर में आए? नहीं आए। बुलाया गया किसान के मुद्दे की बात करते हैं। हाँ करते हैं। एक भी मीडिया पे किसान की फोटो दिखी राम मंदिर के उद्घाटन में? नहीं। कौन दिखा? प्रीति जिंटा, एक्टर, बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, मतलब राम मंदिर बना है हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए, और वहाँ चंद बिजनेसमैन और फिल्मी स्टार आ रहे हैं। वो साले आ रहे हैं जो फिल्मी स्टार में हर तरह के ढोंग करते हैं, कभी मुस्लिम बनते, कभी हिंदू बनते, मतलब ढोंगी एक्टर वहां पर पहुंच रहा है। कोई बिछड़ा दलित गया। आपको क्या मोदी जी भी एक्टर लगते हैं क्या? अरे वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे बड़ा एक्टर और नाट्यक्रम वाला तो कोई वाइदन नहीं बाबा। सारे फिल्मी स्टार उनके आगे जीरो हैं। जीरो है एक्टिंग में 50 लाख रुपए उनके जो है मेकअप में लगता है, ड्रेसिंग सेंस में लगता है, कहीं जाना होता है तो ब्यूटिशियन से पहले सजावट उनकी होती है। अमित शाह और क्या लगता है मोदी जी के सामने फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर हैं जीरो हैं। जीरो 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 अमित शाह से बड़ा डायरेक्टर नहीं है इस समय कोई। अच्छा, अमित शाह से बड़ा कोई डायरेक्टर नहीं कर रहे हैं। हाँ डायरेक्ट अमित शाह के आगे घुटने टेक दिए। अरे 3 लोग हैं ना, राहुल गांधी कहते हैं मतलब डायरेक्टर अमित शाह और एक्टर जो है वो मोदी जी। हाँ, और फाइनेंसर अंबानी अडानी, फिल्म बनाने के लिए फाइनेंसर अंबानी अडानी डायरेक्ट करता है अमित शाह। हाँ, डायरेक्ट करते हैं फ्रंट पे आके एक्टिंग करते हैं मोदी जी। और फाइनेंस करता है कौन? अंबानी अडानी। और इस फिल्म से जो कभी कमाई आ रही है वो जाता कहाँ है? अंबानी अडानी के लीगली दिखाया जाता है बिजनेस। सारी फिल्म देखता कौन है? ये सारी फिल्म देखता कौन है? देखता कोई नहीं, मीडिया खाली दिखाया करती कि इतने लोग देखे, इतने लोग देखे, बाकी हिंदुस्तान रायबरेली नहीं। सब जगह ले जाएंगे, सीडी लगा रहे हैं, और वहाँ जनता तो नहीं, अगर वो चालू करते तो कुत्ता भागना शुरू कर देती। जनता की बात छोड़ दो। तब भागने लगा। हाँ, अगर वो चालू करते हैं तो कुत्ता भागना शुरू कर देती है। जनता देखती नहीं, जनता देख रही 14 से 24 में उनको जाना निश्चित है। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो बीजेपी की अगर 30% मीडिया खाली विपक्ष की नीतियों को, विपक्ष के मेहनत को और स्ट्रगल को दिखा दे, हम कहते हैं धड़ाम से गिर जाएंगे, मोदी जी खत्म हो जाएंगे। 50-100% नहीं कि पूरी छोड़ देते हैं, 30% मीडिया बस काफी है। तो आम जनता से हम चर्चा कर रहे थे 2024 के चुनाव को देखते हुए। दरअसल रायबरेली के अंदर प्रियंका जी नामांकन भरने के लिए आने वाली हैं। आम जनता क्या सोच रही है इस बार, जरूर बताना आप भी अब कमेंट्स बॉक्स में। देखते रहे